जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 86 तथा अरण्य कांड का भाग 1। पिछले भाग में आपने सुना कि राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर विराट नामक राक्षस को जिंदा ही गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया। उससे आगे की कथा इस भाग 86 में सुने। और श्री राम लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा ही कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे, अतः यहाँ के कष्टों का न तो अनुभव है और न ही अभ्यास है। सर्वभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। जिस समय श्री राम सर्वभंग मुनि के आश्रम के बाहर थे, उस समय बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराज इंद्र सर्वभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार सत्क्रतु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर उंगली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में यह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं। यह सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिस दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी अवस्था रहती है जैसे पुरुष परवर दिखाई देते हैं। उनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख सचिपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। वे जब तक मुझसे कोई बात न करें, उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूँगा। सहस्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सर्वभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। सर्वभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सर्वभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा कि श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय प्राप्त की है। जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है, उन पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है। हे पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम होगा कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणे, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों का विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। सर्वभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही, हे मामुने, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सर्वभंग मुनि फिर बोले, हे श्री राम, इस वन में थोड़ी दूर पर महा तेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। आप इस रमणीय वन प्रांत से उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था कर देंगे। यूँ कहकर माँ तेजस्वी सर्वभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक
घी की आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण, त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। सरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले भगवान श्री राम जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें वैखानस, वालखिल्य, संप्रभाक्ष, मरीचिप, बहुसंख्यक, असमकुट, पर्ताहार, दंतोलूखली, ऊनमज्जक, गात्रसह्य, असह्य, अनवकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलय, अस्थिंडीसाई, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्ध पटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। वे सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब के सब सरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के गाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, हे रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक है, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। हे नाथ, आप महात्मा धर्मागोर धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसलिए स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें अक्षमा करना चाहिए। हे स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे माना धर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम जो भोपाल प्रजा की रक्षा के कार्य से संलग्न हो, अपने राज में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए, शरण लेने के लिए उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणवत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र, लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा। वहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। श्री राम ने उस तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सतपराक्रमी धर्मज्ञ मेहर से भगवान मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया। माँ यशस्वी वीर में आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक में नहीं गया। हे माँ यशस्वी वीर, मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो
चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार मनुष्य श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया, हे महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कुटिया कहाँ बनाऊं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा सरभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोग विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुरवाणी में कहा, हे श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल फूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, हे महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूह को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्षण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई। देख महात्मा सुतीक्षण ने स्वामी तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। अब सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्षण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूमरहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्षण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, हे श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विभिन्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। श्री राम जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके अब लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा को वहाँ से प्रस्थान करने के लिए तैयार की। सुतीक्षण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने इसने भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा, हे आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब कामजनित व्यसन से आप सर्वथा निवर्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन हो रहे हैं। पर स्त्री को मन और बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्वक बरताओ। हे रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा, पर स्त्री विषय का अभिशाप अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। हे नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में कभी होने की संभावना है। हे राजकुमार, यह दोस्तों आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त रहने वाले धर्मनिष्ठ सत्य प्रतीक तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और
तब सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना बैर विरोध के भी क्या करते हैं, वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। हे महाभाव, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जामराग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे। एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए सचिपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड़ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड़ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल फूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते उस खड़ग को साथ लेकर ही जाते। तब ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शास्त्र ढोते रहने के कारण कर्म से तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि परमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। बिना बैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदय कुमारी सत्य सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे पर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। हे देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख का या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। हे सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे सब मेरे पास आए और शरणागत हुए। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया। श्री राम, दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनमें हमें बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। हे जनकनंदनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। हे सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। हे सीते, तुमने इसने और स्वार्थवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। महात्मा श्री राम ने अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता को से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवनों में विचरण करने लगे। जय शिव गोरक्ष। एक प्रिय श्रोताओं, आप आज तक की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।